ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, आज हम काल भैरव पर चर्चा कर रहे हैं। पंडित जी, काल भैरव की कथा क्या है और पूजा कितनी फलदायी होती है काल भैरव की, वो तो आपने बता दिया, लेकिन कौन सा भोग सबसे ज्यादा प्रिय है काल भैरव को, वो जानना चाहेंगे आपसे। दोस्तों, भैरव की पूजा में काली उड़द से बने मिष्ठान अक्सर मैं आपको बताता रहता हूँ। कचौरी, इमरती, दही बड़े, दूध, मेवा, इन सब का भोग लगाना लाभकारी परिणाम देता है। भैरव प्रसन्न होते हैं इस प्रकार के भोग लगाने से। उसके अलावा सरसों का तेल, काजल, सिंदूर, चमेली का तेल आदि इनके श्रृंगार हैं। आइए मैं आपको कुछ मंत्र आज बताने जा रहा हूं। समस्त प्रकार की बाधाओं के, हर प्रकार की हर्डल्स, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको, तो मैं कुछ मंत्र बता रहा हूं। कोई भी मंत्र आप कर सकते हैं भगवान भैरव को प्रसन्न करने के लिए। सबसे पहला मंत्र जो मैं बता रहा हूं, आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रहा होगा। ओम भ्रम काल भैरवाय फट। ओम भ्रम काल भैरवाय फट। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, सरल मंत्र है। उसके बाद जो दूसरा मंत्र मैं आपको बताना चाह रहा हूं, लिख लीजिए, समझ लीजिए, उच्चारण को समझ लीजिए। ओम हम शम नम गम कम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। पुनः उच्चारण सुनिए। ओम हम शम नम गम कम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। तीसरा मंत्र बताने जा रहा हूं। ओम भय हरणम च भैरवः। ओम भय हरणम च भैरवः। सरल से मंत्र है भगवान। ये काल भैरव जो हैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि आप लगातार शत्रु बाधा से पीड़ित हैं, कोर्ट कचहरी से पीड़ित हैं, तो जो भगवान भैरव को सबसे ज्यादा पसंद जो मंत्र है वो भी मैं आपको बता देता हूं। समझ लीजिए, लिख लीजिए, आपके टीवी स्क्रीन पे आ रहा है। ओम रिम बटुकाय आपद्दु द्वारणाय कुरु कुरु बटुकाय रिम। ओम रिम बटुकाय आपद्दु द्वारणाय कुरु कुरु बटुकाय रिम। तो ये जो मंत्र हैं, ये सरल से मंत्र आज मैंने आपको बताए हैं। तो काल भैरव की जो हैप्पी बर्थडे वाली जो तिथि है, कालाष्टमी जो है, उसमें इन मंत्रों का जाप। भगवान विष्णु को तो आपने अभी पूरे कार्तिक मास में पूज लिया, मां लक्ष्मी जी को भी पूज लिया। अब यमों के भी जो राजा हैं, मृत्यु के भी जो राजा हैं काल भैरव, उनको यदि आप पूज लेंगे तो आप सोचिए, आपको आगे जाके किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो सोटे तैयार हैं वहां अपने लिए। भगवान को तो प्रसन्न कर लिया, अब इनको भी प्रसन्न कर लो। अगर सोटों से बचना है तो इस सरल से मंत्रों का जाप कीजिएगा। सोमवार के दिन आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। तो दर्शकों, पंडित जी जो विशेष और उपयोगी जानकारी आप सभी को बता रहे हैं, उसे ध्यान से सुनिएगा। ये जानकारी आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। पंडित जी, आपने काल भैरव को प्रसन्न करने वाले सभी मंत्र तो बता दिए, लेकिन पूजा किस प्रकार करनी है, जो कि काफी महत्वपूर्ण होती है, वो तो पूजा विधि जानना चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, आइए जानते हैं कि कैसे करें भगवान काल भैरव की पूजा। क्या है सरल विधि। तो मक्सर मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन, यानी सोमवार दिनांक 21 नवंबर सन 2016 पर काल भैरव के निमित्त व्रत रखना, उपवास रखने से सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण किया जा सकता है, कष्टों को दूर किया जा सकता है। तो काल भैरव अष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में हमको उठना है, स्नान आदि क्रम से निवृत्त होकर भगवान की पूजा का, व्रत का संकल्प करना चाहिए। घर में पूजा का विधान नहीं बताया गया है। भैरव पूजा का, भैरव पूजा का विधान जो है वो भैरव मंदिर में जाना चाहिए, वहां जाकर ही पूजा करनी चाहिए। और वहीं पर जाकर पास में जो भी काल भैरव का मंदिर हो या भैरव का मंदिर हो, भैरव जी का मंदिर हो, भौम्य जी का मंदिर हो, वहां जाकर भैरव महाराज की विधिवत पूजा अर्चना करें। हो सके तो उनको चोला अर्पण करें। साथ साथ में उनके वाहन की भी पंचोपचार, षोडशोपचार पूजा करें।
पूजा के समय ओम भैरवाय नमः बटुकाय नमः भैरवाय नमः बटुकाय नमः मंत्र से षोडश उपचार पूजन आपको करना चाहिए। भगवान भैरव का जो वाहन है वो है श्वान यानी कुत्ता। अतः इस दिन श्वान यानी कुत्तों को मिठाई इत्यादि अवश्य खिलाइए, उनको डंडे से मारिएगा मत। व्रत करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको शुभ दिन में फल का आहार ग्रहण करना चाहिए। दिन में एक समय आप भोजन कर सकते हैं और काल भैरव के दर्शन करें, चोला अर्पण करें, विधि विधान से पूजा करें। यही सरल विधि से आप भगवान भैरव को शीघ्र प्रसन्न करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। पंडित जी, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े होंगे उन सभी के लिए एक बार फिर से बता दूंगी दर्शकों, आज हम काल भैरव पर चर्चा कर रहे हैं। तो पंडित जी, कुछ और ऐसे सरल उपाय भी जानना चाहेंगे आपसे जिससे कि काल भैरव को प्रसन्न किया जा सकता है। जी बिल्कुल, आइए जानते हैं कुछ ऐसे सरल उपाय जिनको अपनाकर आप कर सकते हैं श्री काल भैरव को प्रसन्न, पा सकते हैं अपने संपूर्ण दुखों से छुटकारा। सबसे पहला उपाय, रविवार का दिन हो, बुधवार का दिन हो, गुरुवार का दिन हो, कालाष्टमी का दिन हो, एक रोटी ले लीजिएगा। उस रोटी पर अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली से उंगली को तेल में डुबोकर लाइन खींच दीजिएगा। ये जो रोटी है किसी भी 2 रंग वाले कुत्ते को खिला दीजिएगा। अगर कुत्ता रोटी खा ले तो समझ लीजिएगा आपके सारे कष्टों से आपको मुक्ति मिल गई। दूसरा उपाय, उड़द की दाल के पकोड़े शनिवार की रात को कड़वे तेल में बनाइएगा, रात भर उन्हें ढककर रखिएगा। सुबह प्रातः काल जल्दी उठकर बिना किसी से कुछ बोले घर से निकल जाइए। रास्ते में मिलने वाले सबसे पहले कुत्ते को उसको खिला दीजिए। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। तीसरा उपाय, शनिवार रविवार के दिन शहर के किसी भी ऐसे भैरवनाथ मंदिर में को देखिएगा जहां पर लोगों ने पूजा करना लगभग छोड़ दिया हो। तो भैरव अष्टमी का दिन हो या रविवार हो या शनिवार हो, सिंदूर, तेल, नारियल, मालपुए या पुए, मीठी पकौड़ी जिसको बोलते हैं, जलेबी लेकर वहाँ पहुँच जाएं, मन लगाकर उनका पूजन करें। बाद में 5 से लेकर 7 साल के बटुक यानी छोटे बच्चों को चनों का, चिरौंजी का प्रसाद बांट दें। साथ ही लाए हुए जलेबी, नारियल, पुए आदि भी उन्हें बांट दीजिए। ध्यान रखिए कि अपूज्य भैरव जिसकी पूजा नहीं की गई हो, उनकी पूजा से भैरवनाथ विशेष प्रसन्न होते हैं। चौथा उपाय, हर गुरुवार को कुत्ते को गुड़ खिलाएं। 5वां उपाय, रेलवे स्टेशन पर जाकर किसी कोढ़ी को या भिखारी को काला कंबल का दान करें। सोमवार के दिन ध्यान रखिएगा। 1.25 किलो जलेबी जो है भैरव जयंती के दिन भैरवनाथ को चढ़ाएं, कुत्तों को खिलाएं। शनिवार, रविवार या भैरव जयंती के दिन कड़वे तेल में पापड़, पकोड़े, पुए जैसे विविध पकवान तलें और भगवान को अर्पण करके और गरीब बस्ती में जाकर उस प्रसाद को बांट दें। भैरव अष्टमी के दिन या रविवार का दिन हो या शुक्रवार का दिन हो, भैरव मंदिर में गुलाब, चंदन और गूगल की खुशबूदार 33 अगरबत्तियां जला दीजिए, मनोकामना पूर्ण होगी। 5 नींबू 5 गुरुवार तक भैरव जी को अर्पण करें तो सभी प्रकार के तंत्रों से मुक्ति मिलती है। 125 ग्राम काले तिल, 125 ग्राम काले उड़द, 11.25 रुपए, 1.25 मीटर काले कपड़े में पोटली बनाकर भैरवनाथ जी के मंदिर में, यदि आप भैरव अष्टमी के दिन, कालाष्टमी के दिन, रविवार के दिन वहाँ पे अर्पण करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका जो दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदल जाता है। तो इस प्रकार आज मैंने आपको काल भैरव की महिमा का बखान किया है और आशा करता हूँ कि सोमवार के दिन आप हमारे सबसे प्रिय जो भगवान है श्री काल भैरव, उनका हैप्पी बर्थडे जो है वो बड़े धूमधाम से मनाएंगे। मंत्रों का जाप करेंगे, पूजन अर्चन अवश्य करेंगे। व्रत नहीं भी कर सके दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम उनकी पूजन अर्चन कर सकते हैं। भैरव मंदिर में जाके गरीबों की सेवा कर सकते हैं, प्रसाद चढ़ा सकते हैं, माला अर्पण कर सकते हैं। हमारे जो भोले भंडारी हैं वो तो इसी से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और मान के चलिए कि इस कलयुग में आपने भगवानों को पूज लिया, लेकिन अगर काल भैरव को नहीं पूजा तो आपकी पूजा अधूरी है। इसलिए सोमवार का विशेष दिन है, भूलिएगा मत। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि हमारा कार्यक्रम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों को इतना कुछ बताने के लिए काल भैरव के बारे में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com।
आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।